हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे अपनी एग्री बिजनेस में अपने मिलने वाली प्रॉफिट को लेकर के। गाइस, मोस्टली लोग पूछते हैं, भाई आपके बिजनेस में किस तरह की प्रॉफिट है, किस तरह के लॉस हैं। तो मैं आज आपसे सिर्फ प्रॉफिट की बात करूंगा। मैं आपको अपनी एग्री बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। गाइस, कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो तो उसमें दोनों होता ही रहता है। कभी किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। बट एग्री बिजनेस में मेरे को जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र का बिजनेस होता है। गाइस, फर्टिलाइज़र में प्रॉफिट का रेशियो बहुत अच्छा नहीं होता, और चूंकि वो हमारे बिजनेस का एक हिस्सा होता है तो हम फर्टिलाइज़र में बहुत ही सीमित मुनाफे में अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं। और बिजनेस के दौरान फर्टिलाइज़र में हमारी जिस तरह से पूंजी लगती है, जिस तरह से उसमें हमें परिश्रम करना पड़ता है, यदि ओवरऑल हम देख लें तो फर्टिलाइज़र में उस तरह का प्रॉफिट हमारे को नहीं मिलता। अब आता है दूसरे नंबर पर हमारा सीड्स का बिजनेस। गाइस, नो डाउट सीड्स में कहीं फर्टिलाइज़र से ज़्यादा प्रॉफिट आता है, लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यदि आप सीड्स में अच्छी कंपनियों के बीज बेचते हैं, अच्छी कंपनियों के बीज देना चाहते हैं, तो उस तरह का प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते जैसी कि लोग उम्मीद करते हैं। हाँ, घटिया दर्जे की कंपनियों के बीज को दे करके या अनकॉमन प्रोडक्ट को बेच करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकता। आपके दुकान की इमेज को वो खराब कर सकता है। गाइस, एग्री बिजनेस में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो सीड्स होता है वो सीड्स हमारे फार्मर का बेस होता है। अगर हमारे सीड्स की क्वालिटी खराब हो जाती है तो फार्मर की पूरी खेती ही खराब हो जाती है। तो अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि घटिया बीजों को या घटिया कंपनी के बीजों को कृपया आप ना बेचें। यदि हमारा किसान दरिद्र होगा तो निश्चित रूप से उसकी दरिद्रता से हमारी दरिद्रता का पूरा संबंध रहेगा। यदि किसान हमारा धनी होगा तो हम धनी होंगे, और यदि हमारा किसान निर्धन होगा तो हम निर्धन होंगे। तो ये रहा हमारे बीज में प्रॉफिट का अपना मुद्दा। और अब हम चलते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और प्लांट प्रोमोटर पे। तो गाइस, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में भी बीज जैसा ही कुछ है। वहां भी यदि आप हल्की कंपनियों के दवाइयों को, हल्की कंपनी के टॉनिकों को बेच देते हैं तो किसान को वो परिणाम नहीं मिलता है। यदि आप
मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट को या अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट तो आपको कम होता है, लेकिन किसान का आना, किसान की दुकान पर आपका आगमन वो बढ़ जाता है और वो एक प्लस पॉइंट होता है हमारी बिजनेस में ग्रोथ के लिए। ऐसे में यहाँ भी बात वही आ जाती है कि यदि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने की बात सोचते हैं तो हमें बीज और दवा में भी अच्छे प्रकार के मटेरियल्स को बेचना पड़ेगा और जब आप अच्छी चीजों को देंगे तो प्रॉफिट तो आता है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत अधिक मुनाफा कमाना या बहुत अधिक पैसा कमाना वह यहाँ संभव नहीं होता है। गाइस, जब आप किसी अच्छी कंपनी की चीज को देते हैं तो बाजार में हर जगह अवेलेबल होता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट जब भी आप बेचते हैं, आपका कस्टमर या हमारा फार्मर उस चीज को जाके कहीं भी उसके रेट को पता कर लेता है। तो ऐसे में प्रॉफिट नो डाउट कम आता है, लेकिन फार्मर आपका मेंटेन रहता है, फार्मर आपका रेगुलर रहता है। तो गाइस, प्रॉफिट को लेकर के इस एग्री बिजनेस में मैं यही कहूंगा कि प्रॉफिट है, लेकिन यदि आप अच्छी चीज बेचना चाहते हैं तो थोड़ा कम है, लेकिन वह लंबे समय तक चलने वाला है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें आज ही लखपति हो जाना है या आज ही हमें करोड़पति हो जाना है, तो फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए है। पैसा कमा लेंगे, ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक आप उसको लेके आगे नहीं जा सकते। गाइज, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। अभी मेरे वीडियो की शुरुआत के दिन है, हो सकता है कहीं वीडियो बनाने में हमसे गलती हो रही है, तो कोऑपरेट करें। तब तक, जब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।